राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। दोस्तों, प्रीपोजिशन का हमारे इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो किसी नाउन के पहले लग करके, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखाता है। तो आइए देखते हैं। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun। preposition वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखाता है। preposition are words that tell us how things are related। prepositions वे वर्ड होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि चीज़ों का संबंध कैसे है एक दूसरे से। दे कैन बी कैटेगराइज्ड। इनकी कैटेगरी क्या होती है, इनको हम लोग अगर श्रेणियों में बांटेंगे तो देखते हैं हम लोग पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्लेस के लिए हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे इन द वाटर, ये एक प्लेस है। ऑन अ बस, ये भी एक प्लेस है। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, ये भी आपका प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ये भी प्लेस की बात कर रहा है। बिटवीन द टॉयज, खिलौनों के बीच में, ये भी आपका एक प्लेस की बात कर रहा है। अगला देखेंगे हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो एग्जांपल यहाँ पे दिए इन द इवनिंग, ये टाइम को दिखाता है। एट नाइट, ये भी टाइम को दिखाता है। एट 7 o'clock, 7 बजे, ये भी टाइम को दिखाता है। ऑन फ्राइडे, ये भी टाइम को दिखाता है। ऑन टाइम, समय पर, ये भी टाइम को दिखाता है। सिंस 2008, ये भी हमारा टाइम को दिखाता है। अब तीसरा देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, एक गति करने वाला प्रीपोजिशन। अब गति करने वाला कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अलोंग द रोड, रोड के साथ में। अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। इनटू अ वेल, एक कुएं में। थ्रू द फील्ड, खेतों के बीच से होकर। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि खेतों के बीच से होकर यहाँ पे गति है, यहाँ पे मूवमेंट है। अक्रॉस द रिवर, नदी को पार करना है, नदी के उस पार, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका अक्रॉस है, एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया। अलोंग द रोड, रोड के साथ में, सड़क के साथ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला रूल हमारा। प्रायः प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, लेकिन निम्नलिखित दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ पे कि प्रीपोजिशन जो है किसी ऑब्जेक्ट से पूर्व आता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिनमें यह नियम लागू नहीं होता है। आइए देखते हैं। जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन हमेशा वाक्य के अंत में रखा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से। दिस इज़ द वॉच डेट वी वर सर्चिंग फॉर, यहाँ पे फॉर है, कार नहीं, यहाँ पे फॉर है, ठीक है। तो दिस इज़ द वॉच डेट वी वर सर्चिंग फॉर, ये वही घड़ी है जिसकी हम लोग खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है और ये घड़ी के लिए आया है, ठीक है। हेयर इज़ द बुक डेट आई आस्क्ड फॉर, ये वही किताब है जिसके लिए मैंने तुमसे पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर का ऑब्जेक्ट बुक है, ये दिया जरूर यहाँ पे है, लेकिन ये फॉर का ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ, इसलिए प्रीपोजिशन है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रीपोजिशन वर्ड के अंत में आता है जब रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हो। तो आइए देखते हैं। दिस इज़ द बॉय होम वी वर लुकिंग फॉर, तो ये वही लड़का है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, जिसको हम खोज रहे थे। तो यहाँ पे फॉर का ऑब्जेक्ट ये बॉय है, यहाँ पे फॉर का ऑब्जेक्ट ये बॉय है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। अगला हमारा दिस इज़ द बुक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आप अबाउट का जो ऑब्जेक्ट है वो बुक है, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात करो। तो यहाँ पे एक इंटरोगेटिव वर्ड जो है ये अबाउट का एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। ये आता तो स्टार्टिंग में है, लेकिन ये अबाउट का एक ऑब्जेक्ट है। अगला हमारा व्हिच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन,
इसमें से इन कुर्सियों में से किस कुर्सी पे तुम मतलब बैठे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन लास्ट में आया है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक है। और ये सिलेक्शन हुआ है यहाँ से चेयर्स से, ठीक है। तो ये भी आपका इंटरोगेटिव वर्ड है, इसलिए प्रीपोजिशन लास्ट में आया हुआ है। अगला है जोर देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में। जोर देने के लिए कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग कर लिया जाता है और प्रीपोजिशन बाद में। ऐसा कब होता है? जब हम किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं, किसी सेंटेंस पे दबाव डालते हैं, फोर्स करते हैं। जैसे नेहरू इज रिमेंबर्ड ऑल द वर्ल्ड ओवर। नेहरू को पूरे संसार में याद किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो ओवर है, ठीक है, वो नेहरू जी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम किसी नाम पर जोर डाल रहे हैं, ये नाउन है कि जब किसी नाम पे जोर डाल रहे हैं तो प्रीपोजिशन बाद में यूज किया जाता है। अगला हमारा रूल, फार, फ्रॉम, इन, ऑन प्रीपोजिशंस का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं। फार, फ्रॉम, इन, ऑन प्रीपोजिशंस का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है और ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। देखो, माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस इन द लास्ट मंथ। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस होगा माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस द लास्ट मंथ। यहाँ पे द के पहले जो इन लगा हुआ है ये गलत है हमारा। यहाँ पे इन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इन गलत है, यहाँ पे इन हट गया, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। जब कोई समय वगैरह स्थान दिया होता है तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस है काइंडली वेट फॉर अ मिनट। अब ये टाइम बता रहा है, तो ये भी सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। काइंडली वेट अ मिनट होगा, यहाँ पे फॉर की आवश्यकता नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। रूल नंबर 3 है कंसीडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, बैरिंग आदि शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वह स्वयं प्रीपोजिशंस का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता, क्योंकि प्रीपोजिशन का सेंस इन्हीं वर्ड से निकल आता है आपका। आइए देखते हैं। कंसीडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज़, मोहन इज़ नॉट अ बैड गाय। उसकी क्वालिटीज़ के बारे में कंसीडर करते हुए, तो यहाँ पे जो ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे अबाउट की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट सेंटेंस होगा कंसीडरिंग हिज क्वालिटीज़, उसके गुणों के बारे में सोचते हुए, मोहन इज़ नॉट अ बैड गाय, मोहन एक बुरा लड़का नहीं है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4, प्रीपोजिशंस का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है। तो प्रीपोजिशंस का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है। जैसे ही टॉट टू मोहन स्टडी। अब यहाँ पे ये ट्रांसिटिव वर्ब है और मोहन को पढ़ाया गया है, तो पढ़ाने वाली क्रिया मोहन पे हुई है, इसलिए यहाँ पे टू की आवश्यकता नहीं। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। ही टॉट मोहन स्टडी, यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। रूल नंबर 5 है ऑर्डर, ओबे, वायोलेट, रिजेंबल, साइन, बेफिट, कम्बैट, रिकमेंड, परवेड आदि ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, अतः इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, तो यहाँ पे सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे विद नहीं लगेगा, आपका विद जो है वो नहीं लगेगा। ही रिजेंबल्स हिज फादर, सेंटेंस ये वाला करेक्ट है आपका। अगला है रवि हैज़ ऑर्डर्ड फॉर 10 बुक्स, तो ये भी सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। रवि हैज़ ऑर्डर्ड 10 बुक्स, यहाँ पे ऑर्डर्ड के बाद में फॉर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो रूल नंबर 6 देखते हैं, इन और एट का प्रयोग। इन जो है, इन का यूज जो है देश, बड़े शहरों तथा बड़े स्थान के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि एंड सॉरी यहाँ पे एट है, यहाँ पे एट छोटे शहरों, स्थान, ग्रामों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। दे लिव इन मुंबई, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात,
अब यहाँ पे गुजरात के लिए इन यूज हुआ है और पोरबंदर के लिए एट यूज हुआ, इसलिए ये भी करेक्ट सेंटेंस है हमारा। अगला है, इनका प्रयोग समय के किसी भाग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तथा एट का प्रयोग एक निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे ही विल लीव द प्लेस इन 3 आवर्स, वो 3 घंटे में यह स्थान छोड़ देगा। तो यहाँ पे एक निश्चित समय है, एक इन पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, और यहाँ पे ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, वो 10 बजे यानी कि 10 बजे इस स्थान को उसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे एट का प्रयोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। अब इन और इनटू का प्रयोग देखते हैं हम लोग। इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जैसे ही इज इन द हाउस, वो घर में है, इसमें कोई भी गति नहीं हुई है। इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है, ही जम्प्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूदा। अब यहाँ पे कूदने में उसकी गति है, इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा ऑन और अपॉन का प्रयोग। तो ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, यह समीप का संबंध बताता है, जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक्स स्थिर हैं, इसलिए यहाँ पे और टेबल के ऊपर है, इसलिए ऑन का यूज किया गया है। अगला हमारा अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है, जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता जो है मेज पे कूदा। तो यहाँ पे गति है इसमें, इसलिए यहाँ पे अपॉन का यूज किया गया है। अब देखेंगे हम लोग इन और विदिन का प्रयोग। समय की दृष्टि से इन का प्रयोग एट द एंड ऑफ, समय की समाप्ति पर के अर्थ में होता है, जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, मैं 1 महीने में मुंबई से लौट आऊँगा। इसका अर्थ है 1 महीने के अंत में। विदिन का अर्थ है बिफोर एंड ऑफ, समय के समाप्त से पहले, जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विदिन अ मंथ, मैं 1 महीने के अंदर ही मुंबई से लौट आऊँगा। तो यहाँ पे विदिन का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है समय से पहले, और इन का मतलब है समय के अंत में यानी कि अंत तक। आगे देखते हैं आफ्टर और इन का प्रयोग। आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्यकाल में समय दिखाता है। देखते हैं सेंटेंस, योर सन केम आफ्टर अ मंथ, तुम्हारा पुत्र 1 महीने के बाद में आया है। यहाँ पे भूतकाल दिखाया जा रहा है यानी कि पास्ट। माय फादर विल कम इन अ मंथ, मेरे पिताजी 1 महीने में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन जो है फ्यूचर दिखा रहा है। आगे देखते हैं टू का प्रयोग। गतिशील अवस्था के लिए टू का प्रयोग होता है। टू का अर्थ प्रायः को तक होता है। गतिशील अवस्था के लिए टू का प्रयोग होता है, बट टू का अर्थ प्रायः को और तक के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज को गया। आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, तो मैं अपने घर पे होऊंगा 9 से 11 बजे तक। अब यहाँ पे टू का मतलब तक है, 9 से 11 बजे तक मैं अपने घर पे होऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विद और बाई के प्रयोग। तो विद किसी इंस्ट्रूमेंट यंत्र को दिखाता है, जिसका अर्थ किसी कार्य में प्रयोग किया जाता है, और बाई किसी कार्य करने वाले एजेंट या डूअर के लिए आता है, जैसे ही वॉज किल्ड बाई रॉबर विद अ गन। अब यहाँ पे देखो ये डूअर है, क्योंकि उसे रॉबर के द्वारा मार दिया गया, तो यहाँ पे बाई का यूज किया गया। और किससे मारा गया? गन से मारा गया, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, तो यहाँ पे विद का यूज किया गया है। अगला देखेंगे रावण वॉज किल्ड बाई राम। अब यहाँ पे देखो राम के द्वारा किल किया गया है रावण, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज किया गया है। अगला है सी रोट अ लेटर विद पेन। यहाँ पे पेन एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यूज हुआ है, तो यहाँ पे विद का यूज किया गया है। बाई के अन्य प्रयोग भी हम लोग देख सकते हैं। ही सैड बाई मी। अब यहाँ बाई का मतलब पास है, वो मेरे पास बैठा। आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock, मैं 3 बजे तक लौट आऊँगा। तो यहाँ पे बाई का मतलब तक है। ठीक है, अगला है ही इज़ ब्राह्मण बाई कास्ट। अब यहाँ पे बाई का मतलब से है, वह जाति से ब्राह्मण है। ठीक है, आई स्वेयर बाई गॉड। अब यहाँ बाई का मतलब शपथ है, मैं भगवान की शपथ लेता हूँ। ठीक है, तो ये थे बाई के कुछ अन्य प्रयोग। अब देखेंगे हम लोग बिसाइड्स और बिसाइड का प्रयोग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग बिसाइड। बिसाइड का अर्थ बाई द साइड ऑफ होता है, मतलब बिल्कुल नज़दीक, जबकि बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त।
जैसे योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। अब यहाँ पे सेंटेंस ये कह रहा है कि तुम्हारी गाय मेरे खेत के पास चल रही थी। यहाँ बिसाइड का मतलब है पास। अगले सेंटेंस है हमारा, इसमें है बिसाइड्स दिस आई वेंट टू अदर बुक्स। सॉरी, यहाँ पे वांट है, वेंट नहीं, यहाँ पे वांट है। ठीक है, तो बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त मुझे 2 और किताबें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वांट है। अब हम आगे देखेंगे बिटवीन और एमंग का प्रयोग। बिटवीन 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। ठीक है, एमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द बॉयज़, बच्चों में मिठाइयाँ बांट दो, तो यहाँ पे 2 से अधिक लोग हैं। फार फ्रॉम तथा सिंस का प्रयोग, तो हिंदी में तीनों का अर्थ से होता है। का समय की अवधि और से समय का बिंदु बतलाता है। तो आइए देखते हैं। शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक, उसने पिछले 1 सप्ताह से मुझे नहीं देखा। यहाँ पे फार का मतलब है से, यहाँ पे फार का मतलब क्या है, से, 1 सप्ताह से। ही हैज़ बीन इल सिंस सैटरडे लास्ट, वो पिछले शनिवार से बीमार है। तो यहाँ पे सिंस का मतलब से होता है, यहाँ पे सिंस का मतलब से होता है। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। तुरंत फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस को छोड़कर सभी टेंसेस में होता है। साधारणतया इसका प्रयोग टू के साथ में होता है। तो आइए देखते हैं। ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू मंडे, वो संडे से मंडे तक इल था, यानी कि बीमार था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवर और एबव का प्रयोग। अब इन दोनों का मतलब होता है, इनका दोनों का अर्थ होता है ऊपर। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंबवत रूप से हो और उसका प्रयोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु पहले वस्तु के साथ लंबवत रूप से ना हो, तो ओवर एबव का प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ सेंटेंस से समझेंगे। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, अब प्लेन मेरे सिर पर उड़ रहा है। इसका मतलब प्लेन जो है एक लंबवत रूप में है, प्लेन जो है एक लंबवत रूप में है मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर, तो यहाँ पे ओवर का यूज किया गया है। द स्काई इज एबव माई हेड, अब स्काई भी हमारे सिर के ऊपर है लेकिन वो लंबवत रूप में नहीं, वो चारों तरफ फैला हुआ है। तो यही थोड़ा सा फ़र्क है आपका ओवर और एबव में। ओवर का प्रयोग जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंबवत रूप से हो और एबव जब लंबवत रूप में ना हो। आगे देखते हैं बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग। तो बिहाइंड, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, वो दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ है। तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। आफ्टर का मतलब भी होता है पीछे लेकिन बाद। जैसे द कांस्टेबल रैन आफ्टर अ थीफ, कांस्टेबल चोर के पीछे दौड़ा, तो यहाँ पे चोर के बाद दौड़ा, यानी चोर पहले दौड़ा और कांस्टेबल उसके बाद में दौड़ा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये आफ्टर और बिहाइंड। अगला है अबाउट के बारे में लगभग का प्रयोग, यानी कि अबाउट का प्रयोग कैसे करते हैं। पहले तो इसका एक अर्थ होता है के बारे में, और वैसे हम लोग लगभग के सेंस में भी यूज कर लेते हैं। टेल मी अबाउट रवि, रवि के बारे में मुझे बताइए, तो यहाँ पे अबाउट का प्रयोग के बारे में यूज किया गया है। अगला हमारा इट इज़ अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे हैं, तो यहाँ पे अबाउट का प्रयोग लगभग के सेंस में यूज किया गया है। आगे देखते हैं एलोंग का प्रयोग। एलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। अ रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन, एक सड़क जो है रेलवे लाइन के साथ साथ चलती है, तो यहाँ पे अलोंग मतलब साथ साथ। अगला हमारा बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है, बियॉन्ड का प्रयोग, बियॉन्ड का मतलब होता है कि दूसरी ओर। तो यहाँ पे सेंटेंस है माई विलेज इज़ बियॉन्ड द हिल्स, मेरा जो गांव है वो पहाड़ियों के उस पार है, यानी कि दूसरी ओर है। तो यहाँ पे बियॉन्ड का मतलब दूसरी ओर। अगला हमारा थ्रू, थ्रू का मतलब होता है में से या के हाथ। तो थ्रू के प्रयोग में हम, थ्रू की हिंदी क्या होती है, में से या के हाथ। जैसे द प्रोसेसन वेंट थ्रू द मेन मार्केट, जो जुलूस था वो मेन मार्केट से निकला, मेन मार्केट से होकर के गुजरा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मार्केट में से। ठीक है, द लेटर वाज सेंट थ्रू अ पियोन, लेटर जो है एक चपरासी के हाथ से भिजवाया गया, तो यहाँ पे थ्रू का मतलब है के हाथ।
तो ये था कुछ प्रीपोजिशन जो हमने डिटेल में आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक कमेंट करिए और बताइए कि क्लास कैसी लग रही है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।